ये उस वक्त की बात है कि जब मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना आ गए थे। मदीने में पानियों की बहुत किल्लत थी, जिसकी वजह से सहाबा कराम प्यास से निठाल थे। एक मशहूर कुआं था जिसका नाम बेरे रूमा था, लेकिन उसका मालिक एक यहूदी था जो बहुत ही महंगे कीमत में पानी देता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जो भी उस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के वक्फ करेगा, अल्लाह उसे जन्नत में उससे भी बेहतर चश्मा अता करेगा। हजरत उस्मान खड़े हुए और उस यहूदी के पास गए और कहा, कुएं कितने में बेचोगे? यहूदी ने कहा कि मेरी कमाई का यही जरिया है, मैं नहीं बेचूंगा। हजरत उस्मान ने कहा, अच्छा पूरा नहीं तो आधा ही बेच दो, यानी कि एक दिन कुएं का मालिक तुम और एक दिन मैं। ये सुनकर यहूदी राजी हो गया और ये सौदा 12,000 दिरहम में तय हुआ। हजरत उस्मान अपनी बारी में ऐलान कर देते कि आज जितना जिसकी मर्जी पानी मुफ्त में ले जाए। लोग इतना पानी भर लेते कि दूसरे दिन उन्हें पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जब यहूदी की बारी आती तो उस दिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता। आखिरकार यहूदी खुद हजरत उस्मान के पास आया और बाकी का कुआं भी 8,000 में बेच दिया। जिसके बाद हुजूर हजरत उस्मान से बेहद खुश हुए और फरमाया कि उस्मान तुम जन्नती हो। दरवेश और आलिम एक सफर पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक मरे हुए शेर की कुछ हड्डियां दिखाई दी। आलिम जोश में आकर बोला, आज मैं तुम्हें अपने ज्ञान का कमाल दिखाता हूँ। मैं इन हड्डियों को जोड़कर एक पूरा शरीर बनाऊंगा और फिर अपने ज्ञान से इसे जिंदा कर दूंगा। दरवेश चौंक कर बोला, यह मूर्खता मत करो, अगर वो जिंदा हो गया तो हमें नोच डालेगा। आलिम हंसते हुए बोला, तुम कम ज्ञान वाले हो इसलिए डरते हो, तुम बस किसी पेड़ पर चढ़ जाओ और मेरा कमाल देखो। दरवेश चुपचाप एक पेड़ पर चढ़ गया। आलिम ने पहले हड्डियों को जोड़ा, फिर मंत्र पढ़कर शेर को जिंदा कर दिया। जैसे ही शेर जिंदा हुआ, जोर से दहाड़ा और पल भर में आलिम पर झपटा। कुछ ही पलों में उसने उसे फाड़ डाला और फिर जंगल की ओर भाग गया। दरवेश ने पेड़ से पूरा मंजर देखा। जब माहौल शांत हुआ तो वह धीरे से नीचे उतरा और बोला, अगर ज्ञान के साथ समझदारी और सोच न हो तो वही ज्ञान इंसान को तबाही की ओर ले जाता है। हरिणी बेबसी से तड़प रही थी, मगर शिकारी के मजबूत हाथों में फंस चुकी थी। अचानक शहबाज कलंदर की नजर पड़ी। वह फौरन उसके करीब पहुंचे और शिकारी से कहा, इसे छोड़ दो। शिकारी ने जवाब दिया, यह मेरी खुराक है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। हरिणी बेबसी से शहबाज कलंदर की तरफ देखकर बोली, मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए आजाद कर दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें आखिरी बार दूध पिला सकूं, फिर मैं खुद वापस आ जाऊंगी, तब तुम जो चाहो कर लेना। शिकारी हंसते हुए बोला, यह चली गई तो वापस कभी नहीं आएगी। शहबाज कलंदर ने नरमी से कहा, मैं इसकी जमानत देता हूँ, तुम इसे जाने दो, अगर ये वापस न आई तो तुम मुझे पकड़ लेना। शिकारी ने गहरी नजरों से शहबाज कलंदर को देखा, फिर कुछ लम्हे सोचा और आखिरकार हरिणी को आजाद कर दिया। हरिणी आजादी मिलते ही दौड़ी और बच्चों के पास पहुंची और उन्हें दूध पिलाने लगी। शिकारी मुस्कुराया और बोला, ये वापस नहीं आएगी, लेकिन शहबाज कलंदर की आंखों में यकीन था। कुछ देर बाद वही हरिणी वापस आई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके कदम मजबूत थे। वह शिकारी के सामने खड़ी होकर बोली, अब तुम मुझे मार सकते हो। ये देखकर शिकारी के दिल में रहम आ गया। वह गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, जाओ तुम आजाद हो। हरिणी ने कलंदर का शुक्र अदा किया और खुशी से दौड़ने लगी।